जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। जिन प्रभु का गुणगान शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि, निरंतर गावें। निरंतर जिनका गुणगान करते सज्जनों, श्री गोसाई जी अपने मानस में कहते हैं कि शेष महेश, शेष जी शारदा, शारद शेष महेश विधि। सरस्वती जी, शेष जी, शंकर जी और ब्रह्मा जी। शारद शेष महेश विधि। आगम निगम पुराण वेद शास्त्र जिनका भूरि भूरि गुणगान करते हैं। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। और नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। तो निरंतर जिनका गुणगान करते हैं सज्जनों, विचार करें कि जिन्होंने पृथ्वी को अपने सिर पर धारण कर रखा है, जिन माता सरस्वती के स्मरण करते ही हमारा हृदय स्वच्छ हो जाता है, पवित्र हो जाता है और हमें वाणी का वैभव प्राप्त हो जाता है। हम बाग वैभव के अधिकारी हो जाते हैं। यानी सरस्वती जी की हम पर सदा 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 कृपा बनी रहती है। शंकर भगवान की कृपा बनी रहती है। ब्रह्मा जी की कृपा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हम सत्संग सुनते हैं, हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, जहाँ पर भगवान के गुणों की कथा कही जाती है। तो श्री गोसाई जी का कहना है कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। भगवान की प्रभुता को सभी जानते हैं। तदपि कहे बिन रहा न कोई। तो भी जिसको जितना बोध हो चुका है उसको वो कहता है। क्यों कहता है? अपने आत्मा की शांति के लिए और संसार के कल्याण के लिए। दो बातें हैं। हमारे मन में कुछ कहने की इच्छा है, वो कैसी भी, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक, तो उसको बिना कहे हम रह नहीं सकते सज्जनों। बस फर्क इतना है कि यदि हम लौकिक गुणगाथा करेंगे तो उससे ना तो हमारा कल्याण होगा और ना जगत का कल्याण होगा। क्योंकि लौकिक गाथा में क्या होगा? लौकिक गाथा में मोह है। वो हमको मोह में बांधने वाला है। कहीं पति का गुणगान, कहीं पुत्र का गुणगान, कहीं मित्र का गुणगान, कहीं पुत्री का गुणगान, कहीं धन का गुणगान, कहीं अपने अच्छे गुणों का गुणगान। तो ये हमें संसार में ले जाने वाला है। ये हमारे लिए बंधन कारक है।
उसी जगह जब हम प्रभु का गुणगान करते हैं, अपने स्वामी का गुणगान करते हैं, जगत के मालिक का गुणगान करते हैं, तो वो हमारे लिए मुक्ति का कारण बन जाता है। बात यह है, इसलिए नारायण का गुणगान करना चाहिए। नारायण हमारे भीतर हैं भाई। यही बात तो विश्वामित्र ने जनक जी से कहा कि ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, जहाँ तक संसार है जीव हैं, ये सबको प्रिय हैं। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनी बानी। तो कोई हमें क्यों प्रिय होगा? इसलिए वो नारायण प्रिय हैं कि वही हमारे भीतर हैं और वही आपके भीतर हैं। आप उन्हें जानो चाहे ना जानो, आप उन्हें मानो चाहे ना मानो, परंतु वह आपके भीतर विद्यमान है। सब घट मेरे साइया सुंजी सेज न कोय, बलिहारी तिस घट की जा घट प्रगट होए। हम उन्हें जगाते हैं, हम उन्हें प्रकट करते हैं, हम उनको याद करते हैं, हम उनकी शरण में रहते हैं। हम अपना जो हृदय है, जो मन बुद्धि चित्त है, उनको अर्पण किए रहते हैं। तो हम अपना सब कुछ उन्हें अर्पण कर देंगे, हृदय से अर्पण कर देंगे सज्जनों, तो वही तो प्रकट भीतर बैठे ही हुए हैं। बस वो प्रसन्न हो जाएंगे कि अब ये जीव जो है हमें याद कर रहा है, हमारा बच्चा हमें याद कर रहा है, हमारे बच्चे के दिल में हमारे लिए प्रेम है, हमारा बालक जग रहा है, हमारे बालक में योग्यता है। तो प्रभु को यह प्रसन्नता होती है, तो उनके चिंतन से ही हम उनको जान सकते हैं और उनके चिंतन से ही हमें उन्हें पा सकते हैं। तो सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। वहीं पर वेदों ने क्या कहा कि तहाँ वेद अस कारण राखा। वहीं पर वेदों ने कहा कि भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। भजन के प्रभाव को अनेकों प्रकार से व्यक्त किया। किसने? वेदों ने। वेदों ने भजन को ही श्रेष्ठ कहा। भजन प्रभाव भांति बहु भाखा, क्योंकि किसी का कल्याण हुआ है या होगा या हो रहा है, तो उसके पीछे उसका ईश्वर भजन ही है, भजन ही है। केवल और केवल भजन से ही जीव के भीतर श्रेष्ठता आती है, क्योंकि भजन में भगवान है, भगवान के गुण लीला तत्व और रहस्य हैं। तो श्रेष्ठता तो प्रभु में है। प्रभु ज्ञान स्वरूप है, प्रभु प्रेम स्वरूप है, प्रभु त्याग स्वरूप है, प्रभु शक्ति स्वरूप है। प्रभु मतलब सब कुछ प्रभु ही प्रभु है। तो उनका ध्यान करने से हमारे भीतर वो सारे गुण विद्यमान हो जाएंगे। परंतु एक बात और है, उन गुणों को संभालना बहुत कठिन कार्य है। वो जो ईश्वरीय गुण हैं उनको संभालना बड़ा कठिन है। उससे बुद्धि जो है होती विचलित होने लगती है सज्जनों। मान सम्मान की भूख जो है, जैसे मान सम्मान चाहिए, लोग हमारा आदर करें, सत्कार करें, हमारा दर्शन करें, ये जो प्रदर्शन है ये हानिकारक है सज्जनों। ये बहुत 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 हानिकारक है। प्रदर्शन से बचें। हमारे प्रभु जब चित्रकूट में थे तो अयोध्यावासी गए, भरत जी गए अयोध्या वासियों को लेकर के प्रभु को मनाने के लिए। तो भरत जी को तो समझा बुझा करके प्रभु श्री रामचंद्र ने वापस कर दिया। परंतु होता क्या था कि अयोध्या वासी आए दिन चित्रकूट पहुंचे रहते थे। तो प्रभु ने अपने मन में विचार किया कि होई है भीर सब ही मुहि जाना, सब मुझको जान गए, तो इसलिए अब मुझको यहाँ से चल देना चाहिए। तो भगवान अपने आप को छुपाते हैं और हम अपने आप को दर्शन देते हैं भाई। तो ऐसी भूल ना करें, ऐसी भूल ना करें। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने अपनी तस्वीर नहीं दी। उनका जो चैनल चलता है स्वामी राम सुखदास जी महाराज का, उसमें नारायण के 2 चरण दिखते हैं। सज्जनों, अगर ध्यान करना है तो उन चरणों का ध्यान करो जो नारायण के श्री चरण हैं। मेरे तो बस एक धन
हरि के चरणार बिंद, मेरे तो बस एक धन हरि के चरणार बिंद, मेरे तो बस एक धन हरि के चरणार बिंद। तो उनके जो चरण हैं वही, उन्हीं चरणों में हमें शरण लेनी है सज्जनों। हमें उन्हीं का ध्यान करना है, उन्हीं का गुणगान करना है और उन्हीं के साथ सदा सर्वदा रहना है। तो फिर सज्जनों क्या कहना, प्रभु का संग प्राप्त हो गया, उनके गुण लीला तत्व रहस्य प्रिय लगने लगे, तो फिर क्या कहना। तो अब उद्धार में कोई देर नहीं सज्जनों। हमारा भाव भीतर से बदल जाए, बस संसार की कोई कामना न रहे। हमारा कोई आश्रम हो, लोग हमारे चरणों के नीचे पुष्प की वर्षा करें, ना, बिल्कुल नहीं। इससे बिल्कुल बचें, बिल्कुल बचें। हमारे गुरुदेव से उनकी तस्वीर मांगी गई तो उन्होंने कहा कि तस्वीर क्या करोगे, पूजोगे, तस्वीर पूजोगे हमारी, क्यों? आप नारायण की तस्वीर पूजो ना, आप नारायण की तस्वीर पूजो ना। तो भाई मुझे तो ऐसा गुरु चाहिए था और मिला। अब आप अपनी जानो। भगवान के चरणों का ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ साधन है सज्जनों। बस एकांत में रहो, भगवान के चरणों का ध्यान करो, भगवान के वचनों का ध्यान करो, नीचे से ऊपर तक प्रभु का ही ध्यान करो, उन्हीं का कहना मानो, उन्हीं में रमण करो। गुरु का कार्य केवल यही है कि भगवान से आपको मिला दे, बस ये गुरु का कार्य है। गुरु अपने आप को नहीं पुजवाता, नहीं पुजवाता, नहीं पुजवाता। ये समझ लो, अच्छे से समझ लो। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान की पूजा करो, भजन करो, किसी को अपना गुरु मानो, परंतु गुरु के प्रति श्रद्धा होती है और होनी चाहिए। मेरे गुरुदेव ने अपनी तस्वीर नहीं दी तो क्या मेरे मन में उनके लिए श्रद्धा नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि गुरु तो शब्द होता है, गुरु तो भाव होता है। हम उस शब्द और भाव में प्रतिष्ठित हो जाएं, बस ये गुरु का कार्य है। ऐसा नहीं कि हम गुरु के शब्दों का चिंतन करेंगे और गुरु की तस्वीर का यदि हम ध्यान नहीं करेंगे तो हमारा प्रेम हट जाएगा। प्रेम नहीं हटेगा। गुरु शब्द होता है, गुरु शरीर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। गुरु शब्द होता है, गुरु भाव होता है। तुलसीदास जी आज भी पूजे जा रहे हैं, कबीरदास जी आज भी पूजे जा रहे हैं, मीरा आज भी पूजी जा रही हैं, सूरदास जी आज भी पूजे जा रहे हैं। उनके बचनों पर लोग फूल माला चढ़ा रहे हैं, तो वो कहाँ चले गए? कहीं तो नहीं गए। उन्हीं को तो लेकर हम बैठे हैं। इसलिए सज्जनों सत्य को जानिए। तो श्री गोसाई जी ने लिखा कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा न कोई। तहाँ वेद अस्कारन राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाका। क्यों? परमात्मा एक है, एक निहय रूप नामा। परमात्मा एक है, इच्छा रहित है, एक अनीह अरूप, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है। एक अनीहय रूप नामा, वो अजन्मा है। आज सच्चिदानंद परधामा, वो अजन्मा है, सतचित आनंद स्वरूप है, वो व्यापक है। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। वो जो परमात्मा व्यापक है, जो विश्वरूप है, व्यापक विश्वरूप भगवाना, वही नारायण, वही नारायण रामकृष्ण के रूप में अवतरित होता है, अपने भक्तों के कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, गौ के कल्याण के लिए, ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, सज्जनों के कल्याण के लिए, कुल मिलाकर के। क्योंकि जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो सज्जनों को बड़ा कष्ट होता है सज्जनों, बहुत दुख होता है सज्जनों। आज जो स्थिति हम अपने संसार की देख रहे हैं, राम 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 राम। अरे तुम दुनिया से प्रेम करो, तुम दुनिया से प्रेम करो, प्रेम करो, बस प्रेम करो, परंतु किसी की हत्या ना करो। आप प्रेम करो, किसी की हत्या ना करो। क्यों किसी की हत्या कर देते हो? अरे उसको त्याग दो, जिससे प्रेम करते हो उसके साथ रहो, उसके साथ चले जाओ। दुनिया में बेइज्जती होगी ना, तो क्या ऐसे जब किसी को मार रहे हो तो क्या बच पा रहे हो? अरे किसी को मारे दिए दे रहे हो और स्वयं जेल जा रहे हो। तो क्या कहें सज्जनों, ऐसे संसार के विषय में क्या कहें। ऐसा कुकृत्य ना करें,
किसी से प्रेम करने का अर्थ होता है किसी की रक्षा करना। आप स्वयं भी सुरक्षित रहो और अपने प्रेमी को भी सुरक्षित रखो, परंतु किसी को मार करके आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? नहीं रह सकते सज्जनों। यह जघन्य अपराध, ये तो सोचना भी पाप है, करने की तो बात ही अलग है सज्जनों। तो हमारे शास्त्र हमें धर्म का मार्ग बताते हैं सज्जनों, और हम सीधे सीधे दुनियादारी की तरफ न जा करके श्री नारायण के चरणों का ध्यान भी करते हैं और आप लोगों को बस ध्यान की विधा बताते हैं। क्योंकि ये संसार है, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। हमें अपने हृदय को साफ स्वच्छ रखना है, और यदि हम दुनिया के बारे में सोचेंगे तो हमारी बुद्धि विकृत हो जाएगी। परंतु दुख है इस विषय का कि हमारा जो घर है, हमारा जो संसार है, हमारे नारायण की बनी हुई जो दुनिया है, उसमें सब अधर्म हो रहा है। तो जब अधर्म होगा, तो जैसे कृष्ण भगवान ने आकर के अधर्मियों का नाश किया, तो जैसे रामचंद्र जी ने आकर के राक्षसों का नाश किया, तो ऐसे ही जगह जगह भगवान ही ये सब कर रहे हैं। कहीं प्लेन क्रैश हो जाएगा, कहीं भगदड़ मच जाएगी, कहीं कोई बिना कारण ही आपको गोली मार देगा, यही सब होने वाला सज्जनों। जगह जगह घर में माँ ही बच्चे की दुश्मन बन जाएगी, पत्नी ही पति की दुश्मन बन जाएगी। तो ये तो हमारा जो संसार है ये बिगड़ रहा है, संसार की जो दशा है वो बिगड़ रही है। क्यों? संसार की जो दिशा जब बिगड़ जाएगी तो दशा बिगड़ जाएगी सज्जनों। जब हमारी दिशा बिगड़ जाएगी, जब हम गलत दिशा पकड़ लेंगे, तो फिर हमारी दशा दुर्दशा होनी तो निश्चित है सज्जनों। तो एक अनीह अरूप अनामा, आज सच्चिदानंद पर धामा। विचार करें कि सो केवल भगतन हित लागी, वो नारायण केवल भक्तों के हित के लिए, वो बड़ा कृपालु है, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वह नारायण बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, वह सर्वरक्षक है सज्जनों। तो क्या करते हैं कि सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। और जेहि जन पर ममतायति छोहु, जिन नारायण को के मन में अपने भक्तों के लिए बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, बड़ा आदर है, तो सज्जनों जेहि जन पर ममता अति छोहु, और जो एक बार करुणा कर देते हैं, कृपा कर देते हैं, जेहि करुणा करी कीन न को, जो एक बार कृपा कर देते हैं तो हमारे ऊपर वो सज्जनों क्रोध नहीं करते सज्जन। वह इतने बड़े दयालु हैं, वह इतने कृपालु हैं। जेहि जन पर ममता अति छोहु, और जेहि करुणा कर कीन न को, गरीब होर गरीब निवाजू। मेरे स्वामी, मेरे प्राण गरीब निवाज है, गरीब होर गरीब निवाजू, और सरल सबल साहिब रघुराजू। वो सरल हैं, वो सबल हैं, तो हमें उनकी शरण में सज्जनों जाना चाहिए। ये वेद वाक्य, ये वेद वाक्य सज्जनों। तो हम इन वेद वाक्यों को जानें, पहचानें, ग्रहण करें, अपने नारायण की शरण में रहें। दुनिया के जो पाप हैं उनसे बचने का सज्जनों यही एक सुंदर 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 उपाय है। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम नारायण की शरण में रहेंगे, हम अधर्म नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम धर्म करेंगे, प्रभु के चरणों का चिंतन करेंगे, प्रभु के नाम गुण लीला तत्व और रहस्य का चिंतन करेंगे, और हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। हम अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने देंगे। जय श्री राम।